नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मुझे आज दुर्गा माता की तरफ से जो संदेश आ रहा है, जो संकेत आ रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो किसी जॉब की या किसी सरकारी नौकरी की या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यह जो एनर्जीज आ रही हैं, यह कहीं ना कहीं आपकी ही हैं, जो मुझे बता रही हैं कि आपका समय बदलने वाला है। लेकिन आपके मन में कुछ ऐसा डर चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पैटर्न चल रहा है जो आपको असफलता की ओर ले जा रहा है और उसे अब आपको बदलना होगा। आइए टैरो के थ्रू जानते हैं कि क्या वो डर है, क्या वो कारण है जिसके कारण आप बार बार असफल हो रहे हैं। और जानिए क्या उपाय आ रहा है माँ दुर्गा की तरफ से, क्या संदेश आ रहा है माँ दुर्गा की तरफ से आपकी सफलता के लिए। सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स ले रही हूँ। जय माता दी, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। मन में डर, मन में चिंता, बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत सपने देख रहे हैं, लेकिन हार के कारण डर बैठता जा रहा है। मन में एक डर सा बैठ गया है कि क्या होगा आगे ज़िंदगी का, क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। मैं अपनी पूरी हिम्मत के साथ आगे तो बढ़ रहा हूँ, पर मेरी हिम्मत धीरे धीरे छूट रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही काम से डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आप रोज का रूटीन बना रहे हैं कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, ये करूंगा, लेकिन शायद आप उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मन में चल रहा है डर, परिवार का डर कि इतनी ज़्यादा तकलीफ में है, इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी मैं उनको खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। परिवार के और जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं आपसे बार बार यह पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसा जा रहा है एग्ज़ाम। और समाज का यह प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से आप शायद और परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल पर्सन हैं आप, इन बातों को दिल से लेकर परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करूं, कोशिश तो कर रहा हूं, तैयारी तो कर रहा हूं, पर कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा, परिणाम मेरे फेवर में नहीं आ रहे। आपके मन में एक डर सा बैठ गया है कि मैं अगर पिछले बार फेल हो गया था तो क्या ऐसा तो नहीं इस बार फेल हो जाऊंगा, क्या ऐसा तो नहीं मैं इस बार फिर मुझसे गलती हो जाएगी। आपके मन में इस बात का डर बैठ गया है कि अगर मेरा यहाँ नहीं हुआ सिलेक्शन तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा। मेरे पास तो बैकअप प्लान भी नहीं है। मैंने अपने पैसे को, जो भी पैसा था अपने माँ बाप का, जो भी पैसा बन पा रहा था, मैंने तो कोचिंग में, क्लासेस में खर्च कर दिए और रिजल्ट अभी भी नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं मैंने आपने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करने की भी कोशिश की कि और चीज़ें इम्प्रूव हों, और चीज़ें इम्प्रूव हों, पर उस ग्रुप डिस्कशन के बाद कुछ लोग मोटिवेट हुए और कुछ लोग लो सा फील करने लगे। उन्हें ये लगने लगा कि ये सामने वाले मुझसे ज़्यादा बेटर हैं, इन्होंने तो मुझसे ज़्यादा तैयारी की है, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों होगा। मैंने इनके कंपैरिजन में कम नॉलेज रखी है। जैसा सामने वाला बता रहा है, जैसा सामने वाला आंसर्स को लिख रहा है, जैसे उनके मार्क्स कोचिंग में आ रहे हैं, मेरे तो वैसे नहीं आ रहे हैं, तो फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरे रिसोर्सेस हैं वो सही हैं, क्या मुझे और नॉलेज बढ़ानी चाहिए, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ऐसे कई सवाल आपके मन को परेशान कर रहे हैं। देखिए, डर के कारण कुछ बुरी आदतें भी लग गई हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डर के कारण सिर्फ चाय पीने जाते थे कि मैं एक ब्रेक टाइम ले रहा हूँ, मैं तो बस चाय पीने जा रहा हूँ, और अब वो वहाँ घंटों बिता दे रहे हैं। वो यह भूल जा रहे हैं कि किस मकसद से यहाँ आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आए थे तो बहुत इनोसेंस थे, बहुत पैशन के साथ आए थे कि मैं यह करूँगा, पर धीरे धीरे ऐसी संगति हुई कि उन संगति के कारण उन्हें बुरी लत लग गई, जैसे सिगरेट पीना, भांग का नशा और कोई आदि नशा, जिसके कारण इनके पढ़ाई में भी इफेक्ट आ रहा है। ये जो रीडिंग है इसमें कई पॉइंट्स को बताया गया है। आप लोगों में से कई लोगों की एनर्जी जो कनेक्ट हुई है, ये एक ओवरऑल विवरण है पूरे गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी। इसका कुछ हिस्सा आपसे मिल रहा होगा और कुछ नहीं, और वहीं पर दूसरा कुछ हिस्सा किसी और से मिल रहा होगा।
यहाँ पर बस समझना आपको ये है कि इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे संकेत हैं जो आपके लिए आ रहे हैं, जो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, वह मैसेज आपके लिए है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे ये जो मैंने बोला, सब नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो शायद जाते हैं, 10 मिनट के लिए जाते हैं, चाय पीते हैं और चले आते हैं और वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो उनके लिए एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि वो कॉन्फिडेंस उनका डेवलप नहीं है, उनको खुद पर भरोसा नहीं है कि चीज़ें होंगी, ब्लॉकेज है। तो समझिए, जो पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है, जो मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा है, वही आपके लिए आया है। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल एनर्जीज हैं वो यह बता रही हैं कि आपको शायद डाउट है कि आपने शायद मेंटर सही नहीं किया। आपने जिस कोचिंग से पढ़ाई की या जिस मटेरियल से स्टडी की, वो मटेरियल अपडेट नहीं था, या आपको फील होता है कि शायद वो पढ़ाई या वो सब्जेक्ट या वो टीचर या कोचिंग शायद कमी थी, जिसकी वजह से आप और हार्ड वर्क करने पर लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से बस निकल जाए। लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का अब तरीका बदल चुका है। हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों की ज़रूरत है। आपको स्मार्टली प्रिपरेशन करनी होगी। ज़्यादा पढ़ने की जगह थोड़ा पढ़ना होगा और अच्छा पढ़ना होगा। माँ दुर्गा का आपके लिए संकेत आ रहा है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप चीज़ें कर सकते हैं। माँ दुर्गा आपके साथ हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। वो कह रही हैं कि आपको सफलता मिलेगी। आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, जो बुक्स हैं, जो कॉलेज है, जो कोचिंग है, जो ग्रुप डिस्कशन है, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए, वो इनफ है। और आप में इनफाइनाइट की पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। चारों तरफ देखिए किस तरीके से फूल है जो कहता है कि आप भी एक दिन खिलेंगे, आपका भी दिन आएगा। खुद पर भरोसा करो, आगे बढ़ो, डरने की जगह आगे का प्लान करो, आगे बढ़ो, रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। बैलेंस करने की कोशिश करो अपने थॉट पर, अपने हेल्थ पर। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपकी हेल्थ भी मायने रखती है। आपके थॉट के साथ एक हेल्दी बॉडी भी होना चाहिए, ताकि एनर्जीज आप कैरी कर सकें जो आपकी मदद करें। माँ दुर्गा कहती हैं कि जो पढ़ो कम पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो। माँ दुर्गा कहती हैं मन से डर निकाल दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम दूर हो, तुम हॉस्टल में हो, या तुम घर में तैयारी करो, या तुम ऑनलाइन तैयारी करो, बस पूरी हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ। अगर कोई ऐसा है जो तुम्हारा दिल तोड़ रहा है, तुम्हें उल्टी सीधी बातें कह रहा है, घर के ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे तुम्हारे बारे में, मम्मी पापा को उल्टा कह रहे हैं या कुछ ऐसा कह रहे हैं जो तुम्हें बाद में सुनने पर हर्ट हो रहा है, तो उन सब का हिसाब माँ दुर्गा करेंगी। अगर कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो बार बार तुम्हें परेशान कर रहे हैं, पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो माँ दुर्गा उन्हें देख लेंगी। ग्रुप डिस्कशन के नाम पे अगर ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हें बार बार लो फील करा रहे हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं दिला रहे कि तुम भी कर सकते हो, तो ऐसे लोगों को भी माँ देख लेंगी। तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस हार्ड वर्क करते रहना है, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करके चलते रहना है, क्योंकि वक्त तुम्हारा आने वाला है। तुम स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। जो काम जैसे हो सोचो, देखो, बहुत से तरीके हैं। आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं चीज़ों को सीखने में, समझने में, और आगे बढ़ सकते हैं। रेमेडीज़ ले, जैसे कि आप चाहें तो रोज़ बस जब भी मौका मिले, मंगलवार या फ्राइडे को मंदिर जाकर लाल फूल चढ़ाए दुर्गा माँ को और उनसे विनती करें कि आपके साथ रहें और आपको प्रोटेक्ट करती रहें। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपने जो भी पैसा लगाया था, जैसा भी लगाया था, जिस भी कोचिंग में लगाया था या जितने रिसोर्सेस में लगाया, वो कहीं ना कहीं फलता हुआ नजर आएगा और आपकी सरकारी नौकरी लगती हुई नजर आएगी। माँ दुर्गा आपको गाइडेंस दे रही हैं कि अगर ये सारी बातें आपको परेशान कर रही हैं तो इन चीज़ों पर गौर फरमाएं। अगर ये आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी परेशानियाँ आपको दिख रही हैं, ये सारी वीडियोज़ अगर आपसे रेजोनेट कर रहे हैं कि हाँ आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि एक्शन लें। आप अपने इस पुराने पैटर्न को बदलें, इस पुराने तरीक़ों को बदलें और नए सिरे से, नए तरीके से शुरू करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। नए तरीके से शुरुआत करिए। एक पेपर लीजिए और उस पर लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस तरीके से आप सक्सेस पाएंगे, सब कुछ एक पेपर पे लिखिए और उसे सामने रखिए, जिसे हम कहते हैं विज़न बोर्ड। विज़न बोर्ड बना के रखिए, क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह मैसेज मिल गया है और आप सभी समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है। माता ने आपको गाइडेंस दी है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे फॉलो करें। अगर पॉसिबल हो तो मैं
ये भी सजेस्ट करूँगी कि माँ दुर्गा की कृपा से आपकी ज़िंदगी में ये रोशनी आ रही है, तो आप चाहें तो दुर्गा चालीसा आता है, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा रहता है, उसे कोई भी पढ़ सकता है। जैसे हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, वैसे ही आप उस दुर्गा चालीसा को पढ़ सकते हैं और माता का आशीर्वाद पा सकते हैं। उनकी एनर्जीज पा सकते हैं जो आपको मोटिवेट करे, उनकी एनर्जीज पा सकते हैं जो आपको सक्सेस दिलाए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मैसेज मिल गया है। साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने विज़न बोर्ड खुद नहीं बना पा रहा है, तो मेरे चैनल के थ्रू आप हमसे कंसल्ट करके बनवा सकते हैं। मिनिमम चार्जेस के साथ आप अपनी चीज़ों को खुद से बनवा सकते हैं। विज़न बोर्ड पर लगवाने के लिए फ़ोटोज़ रहेंगे, आपके मैसेजेस रहेंगे, आपके लिए स्कोप दिया जाएगा, कुछ गाइडेंस दी जाएगी। आप उस बेसिस पे एक अच्छा विज़न बोर्ड भी तैयार कर सकते हैं। यह हमारी तरफ से आपके लिए सर्विस है, आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि माता ने जो आपको सजेशन दिया है, बस आप इतना से समझें कि अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, ये गलतियाँ आपसे हो रही हैं, तो आप इसे सुधारें, पुराने पैटर्न पे ना चलें, अपने तरीके में चेंजेस लाएं, अपने चीज़ों को समझें और ये चीज़ समझें कि आप में इनफाइनाइट पोटेंशियल है। आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं। बस आप मेहनत करते रहें, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते रहें और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए रहें। मन में सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए, मन में ज़रा भी डर नहीं आना चाहिए, मन में ज़रा भी आपको संदेह नहीं आना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे ही होगा। यह लाइन बार बार दोहराएं। बस मैं आपसे आज यही विनती करती हूँ कि माता के संदेश को ध्यान से सुने और समझें। और अगर आपने यह वीडियो देखा और आपको फील हो रहा है कि यह वीडियो आपसे कनेक्टेड है, तो आप इस एनर्जीज़ को अपनी ओर क्लेम कर सकते हैं। जय माता दी लिखकर इन एनर्जीज़ को भी अपने साइड क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और बेस्ट ऑफ लक। अपनी तरफ से जो बन पाए तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।